खुदा यसु मसीह के बाबरकत नाम में फ़ज़ल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा सलाम। मेरा नाम पास्टर फ़हीम सलीम है। मैं कोटली घासी हरबंसपुरा में रहता हूँ और मैं वॉइस ऑफ क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज़ में पास्टर की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ फ़ज़ल टीवी के लिए, पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं फ़ज़ल टीवी के सेट पर आकर खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। नाजरीन, आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं और मेरा ईमान है कि आप हर वक्त खुदा के कलाम को सीखने के ख्वाहिशमंद रहते हैं। मैं एक बड़ा उस्ताद तो नहीं, लेकिन आपका भाई होते हुए आपके साथ अपने मुनज्जी खुदावंद यसु मसीह की बातों को शेयर करूंगा। तो आइए आज हम खुदावंद यसु मसीह के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यसु मसीह की अंजील, उसका 22 बाब में से पहली आयत से 14 आयत तक हम तलावत करेंगे। आप जानते हैं कि यसु मसीह जब कलाम किया करते थे, बहुत सारा कलाम उन्होंने तमसील में किया। तो ये एक तमसील है, शादी की ज़ियाफ़त की तमसील। तो मैं चाहूँगा कि आज हम इस पे गौर करें, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो मैं आप सभी के लिए पढ़ने को हूँ और मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपके पास बाइबल मौजूद है तो आप बाइबल अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इस हवाला को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और यसु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागिरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रस्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, बुरे क्या भले, सब को जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा इनमें थोड़े हैं। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, ये पूरा इतना लंबा हवाला पढ़ने का एक ख़ास मकसद है ताकि मैं जो बात आज आपके साथ शेयर करने को हूँ, आप इसको समझ सकें। मेरे अजीज़ों, आपने देखा कि एक शादी की ज़ियाफ़त की तमसील जो यसु मसीह बयान करते नज़र आते हैं, तो वही सारा पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है। और इसमें हमें पता चलता है कि बादशाह ने शादी रखी और उसने बुलाया, बहुत सारे मेहमानों को बुलाया होगा। अब बादशाह के जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं या जानने वाले हैं, वो ख़ास लोग होंगे जिन्हें उसने बुलाया होगा। लेकिन हमें साफ पता चलता है कि यहाँ पे सभी ने इनकार किया। इवन के कुछ ने उसके नौकरों को पकड़ा, मारा, जलील किया। लेकिन बादशाह ने फिर कहा कि जाओ, चौकों गलियों के मोड़ों पर जाओ और
जैसे भी लोग तुम्हें मिलते हैं तुम ले आओ। मेरे अजीज़ों, जब आप लूका में इसी पैसेज को पढ़ते हैं, लूका उसका 14 बाब 15 से 24 आयत में, और उसमें और ज़्यादा डिटेल में लिखा है कि उसमें लिखा है लूंजों को, अवारों को उठा लाओ। अब गौर तलब बात यह है, इसमें हमें पता चलता है कि बादशाह ने एक बंदे को रिजेक्ट कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि बादशाह ने खुद लोगों से कहा कि आपने नौकरों से कहा, खादमों से कहा कि आप लोग जाओ गलियों से, चौकों से, मोड़ों से लोगों को ले आओ, और नौकरों ने भी ऐसा किया, खादमीन ने ऐसा ही किया। और मैं हैरान होता हूँ इस बात पर कि जब आपने आवारा को, लूंजों को, सभी को बुला लिया है, तो फिर एक बंदे को क्यों मतलब कि बाहर निकाल दिया? पोशाक की वजह से? क्या अब मैं हूँ या आप है, आप गली में, रास्ते में, कहीं भी फिर रहे हैं, आप जैसे भी हैं, अगर आपको कोई ऐसा ही बुलाया जाए तो क्या पहले आप घर जाएंगे, तैयार होकर आएंगे, तो फिर जाएंगे? मेरे ख्याल से अजीज़ों, यहाँ पे जो नज़र आता है, तो यहाँ पे तो यही नज़र आता है कि वो गरीब लोग होंगे जिनके पास हो सकता है कोई नया ड्रेस भी ना हो, कोई साफ़ सुथरे कपड़े भी ना हो, जिस ड्रेस में थे वो उसी में ही आ गए। तो फिर भी बादशाह ने यहाँ पे एक बंदे को निकाल दिया। तो हाँ, मैं आज आपके साथ लिबास पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि बादशाह यहाँ कह रहा है कि बादशाह ने कहा, और बादशाह जब मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। सो मेरे अजीज़ों, आप लिबास पर आज सीखने को हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कौन से लिबास की बात हो रही है, कौन सी पोशाक की बात हो रही है। अगर आप मेरे साथ मुकाशफा उसका 19 बाब और 5 आयत में जाएं, तो यहाँ पर एक और शादी का जिक्र है। यहाँ पे बरा की शादी का जिक्र है, और बरा का आपको पता है कि यीशु मसीह है जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। तो मेरे साथ मुकाशफा उसका 19 बाब और उसकी 5 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और इस पैसेज को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और लिखा है, और तख्त में से ये आवाज़ निकली के आए उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदावंद की हम्द करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक बादशाही करता है। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो, और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रासबाजी के काम मुराद हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ आपने बरा की शादी का पैसेज सुना, हवाला सुना, और इसमें भी पोशाक का जिक्र आ रहा है, लिबास का जिक्र आ रहा है। जैसे कि मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूँ 8वीं आयत, 19 बाब की 8वीं आयत, ज़रा गौर कीजिएगा। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। आमीन। मेरे अजीज़ों, अब जब हम थोड़े से आगे बढ़े हैं तो हमें थोड़ा सा पता चला है कि जो बात उस शादी में हो रही है, इस शादी में और थोड़ी सी बात को क्लियर किया जा रहा है। आप मेरे साथ एक और हवाला पढ़ें, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल मुकद्दस को खोलें। ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब और 1 से 5 आयत की तिलावत करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले हवाला आपके साथ शेयर कर दूं, फिर एक बार ही हम इस पर गौर करेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी, ज़िक्रिया उसका 3 बाब
1 से 5 आयत मैं आपके लिए पढ़ने को गौर से सुनिएगा। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ अस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, देखें, जब ये हवाला भी आपने पढ़ा है तो यहाँ पे सरदार काहिन का जिक्र हो रहा है। यशवा सरदार काहिन है। और जब आप पढ़ते हैं पुराने अहदनामा में, शरीयत की किताबों में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि सरदार काहिन का जो ड्रेस खुदा ने डिज़ाइन किया था, जो खुदा ने हदायत दी थी, जो खुदा ने कहा था कि सरदार काहिन को कैसे कपड़े पहनने हैं, तो बाइबल साफ बताती है। और मेरे अजीज़ों, सरदार काहिन जो यहूदियों का सबसे बड़ा प्रीस्ट था, जो सरदार था, तो उसका ड्रेस कैसे मैला हो सकता है? वो तो हर टाइम, यहूदियों के बारे में हमें पता चलता है कि वो साफ सुथरे रहते थे, वो अपने कपड़ों के ख्याल करते थे, वो मतलब कि इतना सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखते थे जो दुनियावी होती है। तो यहाँ पे सरदार काहिन खुदावंद के सामने खड़ा है और उसके कपड़े मैले बताए जा रहे हैं, पोशाक मैली बताई जा रही है। मेरे अजीज़ों, ये ज़ाहरी पोशाक की बात नहीं हो रही। आप इस बात को गौर करें, जब मैं आपको बताता हूं तो आपको समझ आएगी कि ये किस पोशाक की बात हो रही है। यहाँ पे जिक्र आया है, 4 आयत में लिखा है कि फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो पोशाक है जो गुनाह आलूदा है। हम इंसान गुनाह से भरे हैं। हमारा जो माजी गुजरा है वो गुनाह से भरा गुजरा है। वो हमारे इन कपड़ों की बात नहीं कर रहा, वो बल्कि हमारी बातनी कपड़ों की बात कर रहा है, हमारी अंदर की पाकीज़गी की बात कर रहा है, उस लिबास की बात कर रहा है जो आदम के गुनाह करने की वजह से हम नापाक हो गए थे। आप दाऊद नबी को देखें, वो कहता है कि मिन्नू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। और बाइबल मुकद्दस बताती कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है और कोई भी नेक नहीं, एक भी नेक नहीं। मेरे अजीज़ों, ये हमारी बातनी लिबास की बात हो रही है। मेरे अजीज़ों, ये आदम की बदकरदारी और उसकी नाफरमानी की वजह से ये ऐसा हुआ कि जो हमारा पाक लिबास था वो गुनाह आलूदा हो गया, गुनाह हमारे अंदर आ गया। तो अब मेरे अजीज़ों, इस बात को गौर कीजिएगा, ये बात गौर तलब है। यहाँ पे खुदा कह रहा है कि मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। यहूदियों के सरदार काहिन को यहाँ पर खुदा के सामने उसके पाक ड्रेस को वो नापाक कहा जा रहा है, मैले कहा जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि इंसान गुनाह आलूदा है। जो आदम से पैदा होता है वो गुनहगार है। तो मेरे अजीज़ों, अब आए मत्ती में 22 बाब और इसकी 1 आयत से जो 14 आयत तक हमने हवाला पढ़ा उसको देखते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर चलता है कि जब किसी
दूल्हे की शादी होती है दुल्हन के साथ, तो दूल्हा दुल्हन को ड्रेस बेचता है, दुल्हन के लिए एक शादी का जोड़ा बेचता है। और आपको मेरी बात की समझ आ रही होगी कि वो ड्रेस, जो ड्रेस दूल्हा दुल्हन को देता है, उसकी कीमत दुल्हन अदा नहीं करती, बल्कि उसकी कीमत कौन अदा करता है? दुल्हा अदा करता है। और वो दुल्हा यीशु नासरी है, जिसने आपको और मुझे अपनी दुल्हन बना लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि आपको बात की समझ आनी शुरू हो गई है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मत्ती की अंजील में जब तमासील हमने पढ़ी, तो इसमें एक बंदा जो है उसे बादशाह कह रहा है कि मियाँ तू शादी के ड्रेस में क्यों नहीं आया, तूने वो पोशाक क्यों नहीं पहनी जो शादी के ड्रेस में पहननी चाहिए। मेरे अजीजों, इससे हमें पता चलता है कि वो पोशाक, वो ड्रेस बादशाह ने सभी लोगों को भेजी होगी। एक बादशाह है, वो अपने बेटे की ज़ियाफ़त में लोगों को बुला रहा है, आवारा लोगों को बुला रहा है, लूंजों को बुला रहा है, चौकों से, गलियों से, मोड़ों से, गरीब गुरबा लोगों को भी बुला रहा है। तो क्या बादशाह उन्हें उन्हीं कपड़ों में दाखिल होने देगा? बादशाह है, मुल्क का बादशाह है, जिसके पास सारा अख्तियार है, सोना चांदी रुपया पैसा सभी कुछ उसके पास है। मेरे अजीजों, इस बात पर ज़रा गौर कीजिए कि उसने कितने लोगों को बुलाया है। तो एक शख्स, सिर्फ एक शख्स को वो कह रहा है कि तू शादी के ड्रेस में क्यों नहीं आया। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए कि वो बात बिल्कुल ये कि जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए शादी का ड्रेस भेजता है और वो दुल्हन पहनती है, वही ड्रेस दुल्हन पहनती है। जैसे कि रीतवेल निकाह के टाइम में देख ले, जब निकाह होता है तो दूल्हे वालों की तरफ से, दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए वो निकाह का ड्रेस जाता है, चाहे वो दुल्हन खुद ले ले या दुल्हा लेकर भेज दे। अगर खुद ले लेगी तो दुल्हा उसकी पेमेंट अदा कर देगा, अगर दुल्हा खुद खरीद कर भेज रहा है तो डेफिनेटली वो उसकी पेमेंट अदा कर कर भेज रहा है। तो मेरे अजीज़ों, इसमें भी ऐसे है, रूहानी सिस्टम भी ऐसे है। आप देखें कि हम इंसान गुनाहगार हैं, क्योंकि बाइबल बताती सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। तो यहाँ पे हमारे लिबास गुनाह आलूदा हैं, हमारी ज़िंदगियों में गुनाह है, क्योंकि एक शख्स के वसीला से गुनाह दुनिया में आया और सारी दुनिया में फैल गया। मेरे अजीज़ों, इस बात को गौर कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए, जो कोई आदम में से पैदा होता है वो गुनाहगार है। और जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, अगरचा तुम्हारे गुनाह क्रिमजी या अर्गवानी क्यों ना हो, तो वो उन्हें धोकर बर्फ़ की मानद सफ़ेद और ऊन की मानद उजला बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, वो ड्रेस, वो पोशाक आपकी और मेरी जो गुनाह आलूदा थी, जो मैले कपड़े थे हमारे, जो गुनाह वाले थे, वो किसने धोए, किसने साफ किए? मेरे अजीज़ों, आप सलीब की जानब अपनी नज़र करें। एक शख्स है जो कहता है, कौन तुम में से मुझ पर गुनाह साबित करेगा? मेरे अजीज़ों, वो है आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने सारी शरीयत को पूरा किया, जिसने एक हुक्म भी नहीं तोड़ा, उसने दुख सह सह कर फरमाबरदारी सीखी। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात पर भी गौर करें। आप, ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आप ज़रा गौर फरमाइएगा। फर्मा बरदारी सीखना, हम इंसान होते हुए हम फर्मा बरदारी करते हैं अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने उस्ताज़ा की, मतलब हर रिश्ते में, हर रिलेशन में हम किसी ना किसी की फर्मा बरदारी करते हैं। आप ज़रा देखिए, जो कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके बारे में लिखा है कि सब चीज़ें उसके वसीला से और उसी के लिए पैदा हुई, जिसके हाथ की कारागरी है, जो कलाम है, जो कलाम खुदा ने कहा हो जा,
वो यीशु है। और यूहन्ना की इंजील में देखें तो उसमें लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुद खुदा था, जो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। ओ प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, देखें कि अब खुदा को किसकी फर्माबरदारी करने की ज़रूरत है, उसे किसके ताबे होने की ज़रूरत है। सारी चीज़ें तो उसके ताबे हैं, उसके हुक्म मानती हैं, उसकी बातें सुनती हैं। क्या कोई खुदा से बड़ी हस्ती है आपके नज़दीक, या आपने देखी हो, या आपको लगता हो कि खुदा से भी कोई बड़ा है? नहीं। इख्तियारात, हुकूमतें, सल्तनतें, सब कुछ यीशु मसीह के ताबे हैं, खुदा के ताबे हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये बात जो बाइबल मुकद्दस में मिल रही है कि उसने दुख सह सह के फर्माबरदारी सीखी, ये एक बड़ा भेद है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, कि जब उसने आपकी खातर, मेरी खातर तमाचे खाए, उसने लान तान को बर्दाश्त किया, तो वो असल में बाप की फरमाबरदारी कर रहा है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। वो जो हमारे लिबास गुनाह आलूदा थे, वो उन्हें धोने के लिए, उन्हें साफ करने के लिए और एक महीन कतानी ड्रेस देने के लिए उसने फरमाबरदारी करना सीखी। क्योंकि खुदा ने किसी की फरमाबरदारी नहीं करनी, उससे बड़ा कोई नहीं। वो कहता है तो हो जाता है, वो थूकता है और मिट्टी सान कर लगा देता है, शिफा हो जाती। वो कहता है जा, तो जो वो कहता है हो जाता है। वो इख्तियार रखता है, वो कुदरतों का मालिक है। लेकिन उसने आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए, कुल जहान के लिए उसने दुख सह सह के फरमान बरदारी सीखी और उसने अपने आप को खादम बना लिया। ओ प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उसने आपकी खातर, मेरी खातर अपने आप को खाली किया और खादम बना लिया अपने आप को। ये गहरा भेद है। जो इस भेद को समझ जाता है वो यीशु मसीह का, खुदा का ताबे हो जाता है। वो जानता है कि मसीह ने कैसे हमारे लिए दुख सहे। मेरे अजीजों, जो लिबास गंदा हो चुका था, जो गुनाह आलूदा लिबास था, वो कोई नबी, कोई ऐसा इंसान नहीं जो उसको पाक कर सकता। लेकिन यहूदा का शेर बब्बर यीशु मसीह ने वो अपना पाक खून बहाकर, अपनी जान देकर आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए उस लिबास को मुहैया किया। मेरे अजीजों, अब आपको सही समझ आई कि इस हवाला में जो हमने मत्ती की अंजील में पढ़ा और देखा, इस रेफरेंस में बादशाह ने ज़रूर लोगों को लिबास भेजे हैं, ड्रेस भेजे हैं अपने बेटे की ज़ियाफ़त के लिए, लेकिन सभी पहन कर आए और उस एक शख्स से मुराद ये है कि उसने बादशाह के दिए हुए ड्रेस को अहमियत न दी, उस पोशाक को अहमियत नहीं दी होगी। वो अपने से, चाहे वो बहुत खूबसूरत पेंट कोट पहन आया हो, चाहे कुछ भी पहन आया हो, लेकिन उसने बादशाह की पोशाक को रद्द किया। इसलिए बादशाह ने उसे इस शादी की ज़ियाफ़त से निकाल डाला। मेरे अजीज़ों, आप जब बरा की शादी की आपने पढ़ी तो उसमें इस बात की बिल्कुल तस्दीक हो जाती है कि इख्तियार कौन देता है। इस बात को ज़रा गौर से देखिए कि लिखा है, आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आन पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार, साफ, महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुराद मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम है। मेरे अजीज़ों, जो बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, कि वो यही है कि इख्तियार खुदा की तरफ से मिलता है। यहाँ पर दुल्हन को इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर दुल्हन को चमकदार, साफ, महीन कतानी लिबास पहनने का इख्तियार दिया गया है। ये वही बात है जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक दुल्हा अपनी दुल्हन को
ड्रेस भेजता है, लिबास भेजता है रीतवेल की सूरत में, और वो दुल्हन पहनती है, फिर उनका निकाह किया जाता है। मेरे अजीज़ों, आप इसको गौर से पढ़े तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की शादी की बात हो रही है, बरा की शादी की बात हो रही है। तो बरा आपको महीन कतानी ड्रेस मुहैया कर रहा है, और ये महीन कतानी ड्रेस हम कब रिसीव कर सकते हैं, कैसे रिसीव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सादा सा इसका जवाब है कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर, हालेलुया, जैसे ही आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जैसे ही आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, आप इकरार करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरी खातर अपनी जान दे दी, उसने मेरी खातर कोड़े खाए, उसने मेरी खातर लान तान सही, उसने मेरी खातर अपना पाक खून बहा दिया, उसने मेरी खातर अपना बदन तोड़ने के लिए दे दिया। मेरे अजीज़ों, कितना बाइबल मुकद्दस बताती है कि कोई नेक इंसान भी किसी नेक इंसान के लिए जान नहीं देगा। हाँ, कोई दे दे, लेकिन ये खुदा का बरा, खुदा का बेटा, जिंदा यीशु मसीह, देखें कि उसने अपने आप को पेश कर दिया। वो जो कहता है कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, तो उसने अपना पाक खून बहाकर आपको पाक किया, मुझे पाक किया, हम सभी को उसने धोकर नया कर दिया। हालेलुया। अब देखें कि ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि हम सभी ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। मेरे अजीज़ों, ये लिबास आपके लिए तोहफ़ा है। ये लिबास जैसे ही आप रिसीव करते हैं तो आप रास्तबाज बन जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया है। कुछ लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है कुछ बातों को अंडरस्टैंड करना, लेकिन मेरे अजीज़ों, आप बाइबल मुकद्दस को गौर से मुतालिया करें, आप गौर से पढ़ें, तो आपको पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, यीशु मसीह का वो बयान करती नज़र आती है। ओ हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आप सीख रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि वो लिबास जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसका जिक्र हम मत्ती में पढ़ रहे हैं कि बादशाह ने एक बंदा को निकाल दिया, वो लिबास महज ये वाला कपड़े नहीं, बल्कि वो लिबास जिंदा यहोवा पाक खुदा ने हमारा चेंज किया है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सबों ने आज सीखा और समझा कि वो लिबास जो है वो यीशु मसीह देता है, और यीशु मसीह ने आपको और मुझे इख्तियार बख्शा है कि हम वो रास्तबाजी का लिबास उससे लें, पहने, और खुदा के हुजूर हमेशा बाबरकत रहें। मेरे अजीज़ों, अगर आपने आज तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उस रास्तबाजी के लिबास को, पोशाक को, जो खुदा यशवा से कह रहा है कि मैं तुझे नफीस कतानी लिबास पहनाऊंगा, पोशाक पहनाऊंगा, पोशाक जो यीशु इख्तियार दे रहा है, अगर आपने आज तक रिसीव नहीं किया तो आज आपके पास मौका है कि आप यीशु मसीह को कबूल करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं, और उस निजात के तोहफे को, रास्तबाजी के तोहफे को मुफ्त में रिसीव करें। जैसे ही आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो आप मसीह की दुल्हन ठहरते हैं, तो फिर दुल्हन को ड्रेस जो है वो दुल्हा देता है। हालेलुया। यकीनन आप सभी ने आज के कलाम से कसरत से बरकत पाई, और मैं एक बार फिर पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर मैविश का और फजल टीवी की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि मैं कलाम को अपने बहन भाइयों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर सकूं। खुदा आप सबको बरकत दे और महफूज रखे। आमीन।